बचपन से आप लोग सब सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई इतना रुपया। सब बहुत सारे आप में से ऐसे लड़के होंगे जिनको कभी बैंक से लोन लेना पड़ता होगा, समझे, कभी पड़ोसी से उधार लेना पड़ा है, और हम दोस्तों से भी उधार लेते हैं। लेकिन दोस्ती यारी में ये नहीं होता क्या कि भाई तुमसे 100 रुपया लिया है तो 110 रुपया मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा। लेकिन आपने ना बहुत सारी मूवीज देखी होगी, महाजन, लाला, मेरी माँ के कंगन दे दे लाला। तो ये ब्याज वही है। ब्याज, इस ब्याज के चक्कर में न जाने कितने औरतों के कंगन लुट गए, कितने किसानों की जमीनें चली गई। तो ये मेरे माँ के कंगन ला दे दे लाला, ये वही ब्याज है। अब लाला क्या है, वो आपसे साधारण ब्याज लेता है या चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। सबसे खराब लाला तो आपको बैंक है। बैंक आप पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। वो कम बड़ा लाला नहीं है, लालाओं का लाला है। वो आप पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। लेकिन आजकल गांव वगैरह में तो बहुत ज्यादा ही कर दिया है। 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, ये चीजें जो है ना, यही खतरनाक है। और इसी को समझेंगे हम लोग अभी कि कितनी खतरनाक है ये चीजें। कि जब बात 2 रुपए सैकड़ा और 3 रुपए सैकड़े की आती है तो उस समय लगता है बैंक बहुत ज्यादा अच्छा है, बैंक बहुत ज्यादा अच्छा है। अब ये चीज देखना है कि इतने लोगों के जो पैसे लुट जाते हैं ब्याज लेने में, ब्याज देते देते ही आपको लग रहा होता है कि हमने यार कार लोन ले लिया, घर का लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, इतने सारे लोन ले लिए और अब हमारे पास घर भी है, कार भी है। लेकिन उस 10 अगर आप 10 लाख रुपए का घर बना रहे हैं तो बैंक आपको अगर 10 साल या 20 साल का के लिए लोन देती है तो आपसे वो 10 का ना 24 वसूल लेती है, दुगना वसूल लेती है। अप्रॉक्स 24-25 क्या बोलो, जितना आपको दी नहीं है उससे ज्यादा वो आपसे वसूल लेती है। अब वो कैसे वसूलती है, इसी की कहानी। ये जो इन ब्याज चैप्टर है ना, इसी की कहानी, दर्द भरी कहानी है, न जाने कई लोगों की। आप में से हर किसी ने ये चीज को झेला है और आज कैसे लगता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, ब्याज लगने का सबसे बड़ा रीजन, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। ब्याज लगने का जो कॉन्सेप्ट है सबसे बड़ा, वो आया कहां से, आप खुद सोचिए। आपने किसी को 1000 रुपए दिए, ठीक है, आपने किसी को 1000 रुपए दिए और वो आपको 10 साल के बाद 1000 रुपए लौटाए, तो क्या 1000 रुपए की वही कीमत रह जाएगी। अभी से खुद सोचिए ना, क्या आपके जेब में जितनी चीजें आप 1000 रुपए में आज खरीद सकते थे, आज से 10 साल पहले क्या सिर्फ इतनी ही चीजें खरीद सकते थे। महंगाई कितनी बढ़ चुकी होती है। आज से 10 साल पहले अगर आप स्टूडेंट होंगे या फिर अभी तो आप नए नए हैं जो तैयारी के क्षेत्र में आए होंगे, आज से 10 साल पहले उनसे जाके पूछिए कि भैया कि आप महीने का आपको घर से कितना रुपया जाता था, तो पता चलेगा उनको महीने का 5000 रुपया जाता था। और आज कितना जा रहा है, तो महीने का 10,000 रुपया जा रहा है। मिनिमम मैं एक बात बता रहा हूं, यानी 10 साल में वो 5000 रुपया 10,000 रुपया हो गया। दोनों की सेम कीमत हो गई। जो 10 साल पहले का 5000 रुपया था वो आज का 10,000 रुपया हो गया है। नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल बता रहा हूं। 10 साल में ये जो 5000 रुपया था, 10 साल में 10,000, 10,000 के बराबर हो गया है। अब आप बोलिएगा 5000 कैसे 10,000 के बराबर हो सकता है। नॉर्मल सीधी सी बात है, रेंट दुगना हो गया, खाने की कीमत दुगनी हो गई, हर कुछ दुगना हो गया।
दुगना हो गया। तो जितना सामान आप 5,000 में 10 साल पहले खरीदते थे, जैसे जिंदगी जीते थे, वही जिंदगी आज आप 10,000 रुपए में जी रहे हैं, तो रुपया सेम हो गया। तो क्या फायदा हुआ अगर मैंने आपको 10 साल पहले 5,000 रुपया दिया, ठीक है, और आप 10 साल के बाद मुझे 5,000 रुपया लौटाइएगा, तो मैं तो घाटे में चला गया। मैं तो घाटे में चला गया, मेरा क्या फायदा हुआ भाई? मैं तो घाटे में चला गया, क्योंकि एक तरीके से ये 10,000 तो अब क्या हो गया है, ये 5,000 तो अब 2,500 के बराबर हो गया है। हो गया है ना? हाँ, तुम 5,000 की जगह 10,000 रुपया लौटाते, अगर तुम 5,000 की जगह 10,000 लौटाते, तो एटलीस्ट ना मुझे फायदा होता ना घाटा होता, ना मुझे फायदा होता ना घाटा होता। लेकिन तुम मुझे 5 का 5 लौटा रहे हो, तो ये तो 2,500 के बराबर है। तो मैं तो लुट गया भाई, मुझे तो घाटा हो गया 2,500 रुपया का। दिया 5,000 था, मिल 2,500 रुपया रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो 10 साल के बाद तुमने मुझे 5,000 रुपया लौटाया है ना, लेकिन वो 5,000 तो आज के 2,500 के बराबर है, तो मेरा तो घाटा हो गया ना। तुम्हें दिया था 5,000 रुपया, तुम 10 साल के बाद भी 5,000 रुपया लौटाओगे, तो मेरा तो घाटा हो गया। जो जमीन नॉर्मल से आप ऐसे समझिए, 1,00,000 रुपया दिया था, 1,00,000 रुपया मैंने दिया था, ठीक है, ठीक, 1,00,000 रुपया दिया था, 1,00,000 रुपए में आपको 1 कट्ठे जमीन आ जाती, ठीक है। 10 साल पहले 1,00,000 रुपया में 1 कट्ठे जमीन आ जाती, 10 साल पहले। आज वही जो है मुझे वापस से 1,00,000 रुपया लौटा रहा है। क्या मैं वो 1 कट्ठे जमीन ले पाऊंगा? नहीं, क्योंकि उस जमीन की कीमत जो है 2,00,000 रुपए हो गई है। उस जमीन की कीमत अब 2,00,000 रुपए हो गई है। मेरा तो घाटा हो गया ना। अगर मैं तुम्हें देने के बजाय, तुम्हें 1,00,000 रुपया देने के बजाय मैं जमीन खरीद लेता 1,00,000 रुपए का, तो वो आज मुझे 1,00,000 रुपया फायदा दे रही होती। एटलीस्ट उसकी वैल्यू 2,00,000 होती जमीन की। मतलब मैं अगर आज उसको 2,00,000 में बेचता, तो मैं सोचता कि मैं फायदे में हूं, क्योंकि मैंने 1,00,000 की जमीन 2,00,000 में बेची है। लेकिन असल में न मैं फायदे में खड़ा हूं ना घाटे में हूं। कम से कम मुझे वही 1,00,000 2,00,000 रुपया हो गया है, लेकिन मैं घाटे में तो नहीं हूं। लेकिन अगर तुम मुझे 10 साल के बाद भी 1,00,000 रुपया देते हो, तब तो मैं घाटे में हूं, क्योंकि आज 10 साल के बाद हर चीज की कीमत बढ़ गई है। आज का 1,00,000 रुपया उस समय का 50,000 है। जब मैंने तुम्हें 1,00,000 दिया था, तब जितना सामान, तब वो जमीन तब 1 कट्ठे की वो जमीन आती थी। मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की जमीन आ रही थी, लेकिन आज के 1,00,000 रुपए में सिर्फ 50 स्क्वायर फीट की जमीन आएगी। मेरा तो घाटा हो गया। इस घाटे को कवर करने के लिए तो जो बंदे लोन देते हैं, ठीक है, इस घाटे को कवर करने के लिए वो एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पर देने लगे कि एटलीस्ट मुझे फायदा होना हो, घाटा भी ना हो, ठीक है, मुझे फायदा ना हो तो घाटा भी ना हो। तो नॉर्मल ये समझिए कि 1,00,000 रुपया को आपने कितने परसेंट पे देंगे। ये जो डिफरेंस है, ये घाटे का डिफरेंस है। ये कितने का डिफरेंस है? ये भी 1,00,000 रुपए का डिफरेंस है। यानी ये 1,00,000 रुपया पे जो आप कितने साल के लिए और कितने रेट पे देंगे कि ये 1,00,000 रुपया जो आपका घाटा है वो कवर हो जाए एटलीस्ट। मान लीजिए 10 साल के लिए आपने लिया हुआ है, 10 साल, ये 1,00,000 रुपया जो आपने दिया था, ये क्या है? मूलधन। जो मूलधन का मतलब क्या? जो मूल धन था, ओरिजिनल धन। ये कितना था? 1,00,000 रुपया था, ठीक है, ये ओरिजिनल धन, ठीक है।
ये क्या 10 वर्ष के लिए आपने दिया था, ठीक है, 10 वर्ष के लिए दिया था, तो आप कितने परसेंट पे देंगे कि आपको ना फायदा हो ना घाटा हो? ये क्या है? ये गैप है। ये जो 1 लाख और ये जो पैसे का गैप है, पैसे के मूल्य का जो गैप है, पैसे का मूल्य का अंतर कितना? 1 लाख है। ये 10 साल पहले था 1 लाख, ये आज का है 20,000, 2 लाख। तो 1 लाख और 2 लाख, तो पैसे का अंतर कितना हो गया? 1 लाख। तो मुझे ना घाटा हो ना फायदा हो, तो मुझे किसी पर्टिकुलर रेट पे देना पड़ेगा ना। मूलधन ये, तो पर्टिकुलर दर पे आपको देना पड़ेगा ना। इसी दर को, जिस दर पे आप दे रहे हैं, इसको हम लोग ब्याज कहते हैं। सुनने में खराब लग रहा है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ना मुझे फायदा हो रहा हो ना घाटा दे रहा हो, वो क्या होगा? वो अमाउंट तो यही होगा। वो अमाउंट क्या होगा? काटिएगा इस दोनों को, तो आर आपको 10% आ गया। यानी अगर आप हर वर्ष 10,000 रुपए भी मुझे दीजिएगा, 10,000 रुपया सिर्फ आपको देना है, तो 10 साल में 1 लाख रुपया दे दीजिएगा। यही हुआ ना। ये अंतर जो है कैसे कम होगा? अगर 10 वर्ष में पैसे के मूल्य की वजह से 1 लाख 2 लाख बन गया, 1 लाख 2 लाख बन गया, ठीक है, 1 लाख 2 लाख बन गया। तो पैसे के मूल्य का अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? 1 लाख का हुआ। एक लाख का हुआ। अब ना मुझे फायदा हो ना घाटा हो, तो 10 वर्ष में प्रति वर्ष कितना देगा वो? अगर वो प्रति वर्ष मुझे 10,000 रुपये भी दे, सिर्फ 10,000 रुपये प्रति वर्ष वो मुझे देता चला जाए, और 10 साल के बाद 1 लाख रुपया दे दे, तो भी मुझे किसी तरह का घाटा नहीं होगा। समझे? तो भी मुझे किसी तरह का घाटा नहीं होगा। अब आप समझ रहे हैं ब्याज एक्चुअली आया क्यों था? ब्याज का मतलब यही था कि मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूं और तुम 10 साल बाद मुझे 1 लाख दोगे, तो ना तुमको घाटा हो ना मुझे घाटा हो। इसके लिए तुम मुझे हर साल 10,000 रुपया देते जाना। भले तुम 10 साल के बाद ही मुझे 1 लाख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मुझे हर प्रति वर्ष जो है 10,000 रुपया भाई एक्स्ट्रा दे देना। अगर तुम मुझे प्रति वर्ष 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दोगे, तो 10 साल के बाद ना तुम घाटे में रहोगे ना मैं घाटा में रहूंगा। क्योंकि तुम अगर इस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करते हो, मान लीजिए आपने बिजनेस खोलने के लिए 1 लाख रुपया लिया, आपने अपने दोस्त को बिजनेस खोलने के लिए 1 लाख रुपया दिया, और उसने उस 1 लाख को 10 लाख बना दिया, और फिर आकर के ये 10 साल में 1 लाख को 10 लाख बना दिया, और फिर आकर के मुझे 1 लाख दे, तो भाई उसने तो 1 लाख को 9 लाख रुपया फायदा कमा लिया ना उस 1 लाख से, और मैं 10 साल में घाटे में चला गया ना, 50,000 रुपए घाटे में। तो भाई ना मुझे घाटा हो ना मेरे दोस्त को घाटा हो। इसके लिए ये कब होगा? जब जो पैसे का मूल्य में जो वृद्धि हुई है, जो पैसा 10 साल पहले 1 लाख था, आज वही पैसा 2 लाख के बराबर है। इन्फ्लेशन तो आप लोग सुने होंगे ना, तो इसको सीधा सीधी समझिए। कई बार सुन जाइएगा, दूध का पैकेट आज से 10 साल पहले 30 रुपया में 1 किलो होता था, आज 60 रुपया में 1 किलो है। जो सामान 30 रुपया में मुझे मिलता था, वही सामान आज मुझे 60 रुपया में मिल रहा है।
समझ रहे हैं? तो मैं जितने सामान को 1 लाख रुपए में खरीद सकता था, 1 लाख रुपए में पहले मैं 1 कट्ठा जमीन से खरीद सकता था, तो आज मैं 1 लाख रुपए में सिर्फ आधा कट्ठा जमीन खरीद सकता हूं। तो मुझे मेरा क्या, मैं तो घाटे में चला गया ना। तुमने 1 लाख रुपया बिजनेस खोलने के लिए लिया और तुमने उस 1 लाख से 10 लाख बना लिया, तो तुमको तो 9 लाख का फायदा हो गया। मैं दोस्ती यारी में रहा और तुमने मुझे 10 साल के बाद 1 लाख रुपया दे, मैं तो घाटे में चला गया, 50,000 रुपए घाटे में। तो वो घाटा मुझे ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? मेरे दोस्त को हर मंथ अगर मुझे वो 10,000 रुपया भी दे, तो ना मैं घाटे में जाऊंगा ना वो घाटे में जाएगा। मैंने उससे 1 रुपया फायदा भी नहीं लिया है अभी, मैंने सिर्फ उसको पैसे की बढ़ती हुई मूल्य जो है, जो पैसे का बढ़ता हुआ मूल्य है, जैसे जो पैसा इस साल 1 लाख का था, समझ रहे हैं? जो पैसा इस साल 1 लाख का था, वो पैसा अगले साल 2 लाख का, 1.1 लाख का हो गया, 1,10,000 का हो गया। ठीक है, वो पैसा इस बार 1,10,000 का हो गया। ठीक है, एक ही गाड़ी, वही जमीन जो इस साल 1 लाख की थी, अगले साल 1,10,000 की हो गई। इस ढंग से समझिए कि मैं अपने पूरे घर का खर्चा इस साल 1 लाख रुपए में चला रहा था, तो अगले साल वही खर्चा चलाने के लिए मुझे चावल का दाम बढ़ गया, आटे का दाम बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगले साल वही 1,20,000 बढ़ हो गया, वही पैसा, उतना ही सामान आ रहा है, कुछ नहीं। उसके अगले साल 1,30,000 हो गया, उतना ही सामान आ रहा है, कुछ नहीं। मान लीजिए वो जमीन जो थी 1 लाख की, वो अगले साल 1,10,000 की हो गई, उसके अगले साल 1,20,000 की हो गई, उसके अगले साल 1,30,000 की हो गई। आपको मूर्ख की तरह लगता है कि 3 साल में मैंने 30,000 रुपए का फायदा कर लिया। भैया 3 साल में 30,000 रुपए का फायदा भी नहीं हुआ, पैसे का मूल्य भी तो बढ़ गया, पैसे का मूल्य भी बढ़ गया। हाँ, 1,30,000 के में बेचने की जगह वो जो जमीन थी, जो अब आज जो 3 साल पहले 1 लाख की थी, आज 1,30,000 की जगह तुम उसको 1,50,000 में बेच लेते हो, तो तुम्हें 20,000 का फायदा हुआ है। तो एक्चुअली में तुम्हें 20,000 का फायदा हुआ है, तो 50,000 का फायदा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पैसे का मूल्य बढ़ता जा रहा है। यही पैसे का मूल्य 10 साल के बाद 2 लाख रुपया हो गया। तो 10 साल में कुछ नहीं हुआ, पैसे का बढ़ते मूल्य, इन्फ्लेशन की वजह से, ये जो है इन्फ्लेशन की वजह से 1,00,000 2 लाख के बराबर हो गया। तो इस अंतर को घटाने के लिए, जिस बंदे ने, मुझे कोई घाटा ना हो, तो मैंने जिसको पैसा दिया है उसको बोलूं कि तुम बस पैसे का मूल्य का जो अंतर है वो मुझे देते चले जाना। यही ब्याज, जिसको ब्याज कहा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया, कि तुम इतना ब्याज दे रहे हो। लेकिन अब यहां पर लोभ घुस जाता है। ये तो मैं दोस्त था, मुझे ना फायदा चाहिए था ना घाटा चाहिए था, तो मैंने कहा कि भाई तुम मुझे बस पैसे का जो मूल्य बढ़ रहा है वो मुझे दे देना, सो दैट ना मैं घाटे में रहूं ना तुम घाटे में रहो। तुम मेरे पैसे से 10 गुना कमाओ, तुम 1 लाख को 10 लाख बना दो, मुझे इससे कुछ दिक्कत नहीं है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी, लेकिन मुझे भी घाटा ना हो। ठीक है, तो तुम मुझे बस पैसे का जो मूल्य बढ़ रहा है वो मुझे दे देना, समझे? ताकि मेरे अंदर भी दुख ना रहे कि मैंने तुम्हें पैसा देने की जगह जमीन लिया होता तो मेरे को फायदा हो जाता, समझे? तो ये जो मूल्य बढ़ रहा है, ये जो हर मंथ वो 10,000 रुपया दे रहा है, वही तो आपको ब्याज कहा गया। इसी 10,000 रुपया को ब्याज कहा गया एक्चुअली में। अगर कोई आदमी बिना घाटे, मतलब बिना फायदे के, आपको सिर्फ पैसे का जो बढ़ता हुआ मूल्य है उतना ही ब्याज मांगे, तो समझिए ना आपसे फायदा ले रहा है, आपसे वो किसी तरह का फायदा नहीं ले रहा है। लेकिन अगर इसी ब्याज को आप बोले नहीं, आपके मन में लालच समझ जाए कि आप किसी तीसरे आदमी को दे रहे हैं, ठीक है, तीसरे बिजनेसमैन को दे रहे हैं, जहां आपको पता है कि इसको 1 लाख दे रहा हूं तो ये 10 लाख बनाएगा, तो आप बोलेंगे भाई तुम 1 लाख का, मेरे 1 लाख का 10 लाख बना रहे हो, तो भाई मुझे भी तो फायदा होना चाहिए।
मुझे भी फायदा होना चाहिए ना। तो आप क्या कहते हो, नहीं तुम मुझे अब 1,10,000 नहीं, तुम हर साल हमको 1,20,000 दोगे, 1,20,000 दोगे, उसके बाद 1,40,000 उसके अगले साल दोगे, ठीक है। हर साल तुम मुझे 20% दोगे, 20,000 रुपया दोगे। इस मंथ 20,000 दिए, ठीक है। ये तो मूल्य बढ़ गया ना, ये तो मूल्य बढ़ गया 1,20,000, मतलब अब तुम मुझे हर साल 20,000 रुपया दोगे। अब मुझे फायदा हो गया 10,000 रुपया का। तो वो ब्याज कितना हो गया, अगर मैं मूल्य के अंतर के अलावा अपना फायदा भी 1,00,000 रुपए का जोड़ लूं, कि नहीं मैं तुम्हें दे रहा हूं 1,00,000 लेकिन मुझे तुम्हें लौटाओगे तुम मुझे 3,00,000, तो अब क्या हो गया, मुझे फायदा भी हो गया। कैसे, पैसे का मूल्य बढ़ा, 1,00,000 रुपया 2,00,000 रुपया हुआ, तो 2,00,000 रुपए की वजह मुझे क्या मिल रहा है, 3,00,000, 3,00,000, तो 1,00,000 रुपए का मेरे को, और ओरिजिनली में देखा जाए तो 1,00,000 दिया तो 3,00,000 मिल रहा है, तो 2,00,000 रुपया ब्याज में मिला मुझे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, 10,000 रुपया तो पैसे के मूल्य बढ़ने से हुआ था, और उसके ऊपर जो 10,000 रुपया मिला वो मेरा एक्चुअल फायदा हुआ। यही इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी, करंट जीडीपी, रियल वैल्यू, समझे। तो यही, ये ब्याज जो शब्द है वो वहीं से आया। ब्याज शब्द एक्चुअली में वहीं से आया कि ना घाटा हो ना फायदा हो, ये ब्याज पहले ये आया। अब मुझे लगा कि नहीं मुझे फायदा भी होना चाहिए, तब मैंने जोड़ा, यार मैं अगर इसको सिर्फ 10% पे दूंगा तो मुझे तो घाटा हो जाएगा, मतलब मुझे तो ना फायदा हो रहा ना घाटा हो रहा, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, और ये मेरा 1,00,000 रुपया लेके 10,00,000 रुपया बना लेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको 10% पे नहीं दूंगा, 10% में मेरा घाटा हो जा रहा है भाई। घट वो आदमी 1,00,000 रुपया का 10,00,000 रुपया बना रहा है ना, और मैं उसको कह रहा हूं कि तुम मुझे सिर्फ 1 साल के बाद 2,00,000 रुपया दे देना, 10 साल के बाद, तो मुझे तो फायदा ना होना घाटा हुआ, क्योंकि जो 1,00,000 रुपया था वो 10 साल के बाद 2,00,000 के बराबर है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको 10% पे नहीं दूंगा, मैं इसको 20% पे दूंगा, मैं इसको ब्याज दर 20% पे दूंगा। हाँ अब सही है, अब सही है। अगर वो पैसा कमाएगा 1,00,000 का 10,00,000 बनाएगा तो मुझे भी तो फायदा होना चाहिए। अब मैं इसको 20% पे दूंगा, तो 20% पे दूंगा तो कितना हो गया, 20,000 रुपया, यानी वो आदमी मुझे अब हर साल 20,000 रुपया दूंगा। अब मैं घाटे में नहीं हूं, अब मैं घाटे में नहीं हूं, अब मैं हर हाल में फायदे में ही रहूंगा। ये ब्याज हुआ, अब ये एक्चुअल में ब्याज हुआ जिसमें आपका फायदा भी जुड़ा हुआ है, आपका फायदा भी जुड़ा है। पैसा का जो अंतर बढ़ा, पैसा का मूल्य बढ़ने से जो अंतर था वो तो गैप भर गया 10% की वजह से, 10% की वजह से पैसा का गैप बढ़ गया, और ये 10% मुझे एक्चुअली फायदा दे दिया, समझे। तो ये मेनली ब्याज का कॉन्सेप्ट था कि ब्याज कैसे आया, ये मैंने आपको समझा दिया। ब्याज होता क्या है, सिर्फ ये सोचना कि 5 साल के बाद जो है मुझसे इतना पैसा लिया गया तो मैंने इतना सूद दिया, ये भी गलत है। आपने पैसे के अंतर, पैसा जो बढ़ रहा है, आपकी सैलरी आज 1,00,000 थी, कल 10 साल के बाद आपकी सैलरी 2,00,000 हो गई या 2,50,000 हो गई, आपकी सैलरी भी तो बढ़ी, खर्चा बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रही है। क्यों सैलरी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पैसे का मूल्य बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सैलरी गवर्नमेंट बढ़ा रही है, समझे। अब इसी में दो चीज होती है, अब इसी में दो चीज होती है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि भैया तुम मुझे हर साल 10,000 रुपया दे देना, समझे। यहां पर दो चीज हो जाती है। अब देखिए कैसे,
अब 1 लाख को हम लोग 1000 रुपया मान के चलते हैं। चलिए देखिए, आपने कहा कि 1 लाख ही सुनिएगा, बेटर है 1 लाख सुन लेते हैं। आपने कहा कि भैया मैंने तुम्हें 1 लाख रुपया दिया था, तो तुम मुझे हर साल 10-10 हजार रुपया ही देना, मुझे नहीं फर्क, मुझे हर साल 10 हजार रुपया देना। ठीक है, आपने जो ब्याज दर था सालाना कर दिया, 10% ब्याज दर सालाना, कि तुम मुझे हर वर्ष 10 साल तक, हर वर्ष 10 साल तक 10 हजार रुपया देना। यानी कि क्या हो रहा है, हर वर्ष आपका जो मूल्य था 1 लाख रुपया, जो मूलधन था, ये क्या था, मूलधन। मूलधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल धन है, मूल जो दिया गया वो धन। इस पर हर बार आपको हर साल 10 हजार रुपया देना पड़ रहा है, हर साल, बस फिक्स है, इतना ही देना है, इसी रुपये पे देना है, हर साल इसी रुपये पे देना, ये फिक्स हो गया है, ये रुपया बढ़ेगा नहीं। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरा है, दो दोस्त, एक दोस्त ने कहा, जो आपका जिगरी यार है, वो कह रहा है कि तुम मुझे हर वर्ष 10 हजार रुपया देना, ना तुम्हारा घाटा हो ना मेरा घाटा हो। ठीक है, एक आपका साधारण मित्र है, ठीक है, उसके मन में लोभ भी है, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं, तुम मुझे इस वर्ष जितना दोगे, इस वर्ष जो 10% हुआ, अगले वर्ष जो कुल मूल्य होगा उस पर 10% दोगे। यानी मूलधन हर साल बदलता चला जाएगा। यहां मूलधन क्या है, हर वर्ष समान है। मूलधन क्या है, हर वर्ष एक समान, एक समान है मूलधन आपका। दूसरा मित्र कहता है नहीं, मूलधन हर वर्ष बदलेगा। कैसे, हर वर्ष ब्याज की राशि जो है मूलधन में ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर प्रथम वर्ष आपका मूलधन है, मूलधन है, प्रथम वर्ष मूलधन है, ठीक है, द्वितीय वर्ष क्या हो जाएगा, इसको मैंने m मान लिया, ठीक है, द्वितीय वर्ष क्या हो जाएगा, ये मूलधन जो है इस वर्ष का मूलधन, द्वितीय वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा, ये m था, m2, ये क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज। सोचिए, इसने ब्याज का राशि जोड़ दिया मूलधन में, इंटरेस्ट। यानी कि प्रथम वर्ष में मूलधन आपका 1 लाख था, प्रथम वर्ष में, एक लाख था, तो द्वितीय वर्ष में क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस 1 लाख पे 10% नेक्स्ट ईयर का। देख रहे हैं, 1,10,000 द्वितीय वर्ष का मूलधन हो गया ये। ब्याज को उसने जोड़ दिया। यहां मूलधन हर वर्ष आपका क्या है, हर वर्ष एक समान। फर्स्ट ईयर मूलधन आपका 10 लाख, 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख, ऐसे करते करते 10th ईयर तक 1 लाख। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें हर वर्ष जो ब्याज जो आ रहा है उसकी राशि जुड़ करके वो मूलधन बन जाती है। आपने क्या कहा कि दोस्त तुम मुझे 1 लाख रुपया दे रहा हूं, 10 साल के बाद 2 लाख दे देना, ना मेरा घाटा होगा ना तुम्हारा घाटा होगा। क्यों? क्योंकि रुपये का मूल्य बढ़ रहा है, हर साल 10-10 हजार रुपए जोड़ करके तुम मुझे ये दे देना। इससे ना उसका फायदा हुआ ना घाटा हुआ। ये बुद्धिमान आदमी था। इसने कहा, शब्दों का हेरफेर किया। इसने कहा कि मुझे तुम सीधा सीधी ये दे देना, हर वर्ष का 10,000 जोड़ के। इसने कहा नहीं, तुम ये जो 10,000 रुपया दे रहा है, ये कह रहा है कि हर वर्ष तुम्हारा जो मूलधन है वो बदलता जाएगा। समझे? इसने कहा कि फर्स्ट ईयर में मूलधन ये है तो सेकेंड ईयर में ये हो गया, थर्ड ईयर तृतीय वर्ष में मूलधन, क्या हो जाएगा? द्वितीय वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज। प्रथम वर्ष में जो मूलधन दिया, ठीक है, दूसरे वर्ष का मूलधन क्या हो गया? ब्याज की राशि ऐड हो गई, ठीक है। ये अब दूसरे वर्ष का मूलधन बन गया, तो तृतीय वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा? द्वितीय वर्ष का मूलधन 3 वर्ष का के बाद जो चलेगा प्लस ब्याज। ब्याज किस पे लगेगा? उसी मूलधन पे लगेगा। देखिए कितना चीजें बदल गई। अब ये 1,21,000 हो गया। देख रहे हैं यहां पर क्या था? हर साल 1 ही लाख था मूलधन, यहां हर साल मूलधन बढ़ते जा रहा है। अंतर कितना हो रहा है? अंतर क्या हो रहा है कि यहां पर ब्याज जुड़ते जा रहा है, यह मूलधन बढ़ता जा रहा है। यहां पर मूलधन और ब्याज को जोड़िएगा तो 1 लाख पहला वर्ष के बाद 1,10,000, द्वितीय वर्ष के बाद 1,20,000, तृतीय वर्ष के बाद 1,30,000, यहां पर प्रथम वर्ष के बाद 1,10,000, द्वितीय वर्ष के बाद 1,20,000, तृतीय वर्ष के बाद 1,30,000। यहां पर हर वर्ष क्या होगा? 10,000 रुपया जुड़ते जाएगा, हर वर्ष इसमें 10,000 रुपया जुड़ते जाएगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 करते करते आपको 2 लाख देना है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हर वर्ष मूलधन बदलता जा रहा है। प्रथम वर्ष का मूलधन आपका 1 लाख था, साल के अंत में 1 लाख प्लस 10,000 रुपया 1,10,000 रुपया हो गया। लेकिन अब दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में जो ब्याज जुड़ेगा वो 1,10,000 पे जुड़ेगा, 1 लाख पे नहीं। समझ गए? तो यही अंतर है। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यहां मूलधन हमेशा समान रहता है, यहां पर मूलधन प्रतिवर्ष बदलता रहता है। ब्याज की राशि जुड़ गई, नया मूलधन, ब्याज की राशि जुड़ गई, फिर से नया मूलधन। इसमें ब्याज की मूलधन सेम है, ब्याज की राशि भी हर साल सेम है। 10 साल तक 10,000 रुपया। इसमें 1 लाख पहले साल में रहता है, दूसरे साल में जुड़कर 1,10,000 हो जाता है साल के अंत में। दूसरे साल के अंत में वो 1,20,000 हो जाता है, लेकिन यहां पर 1,21,000 हो गया। ये तृतीय वर्ष का मूलधन यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर 1,20,000। ये अंतर है। तो इस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं, ये वाला कहलाया आपको साधारण ब्याज, और ये हो गया आपको ये वाली चीज चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक आज हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।